बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाई ट्रैवल एजेंट्स? आप उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गुजारिश है कि काफ़ी अरसे के बाद आज मुझे टाइम मिला है कि मैं आपके साथ दोबारा हाज़िर हूँ, आपकी रहनुमाई के लिए, आपको बेहतर प्रोडक्ट फ़राहम करने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा साल भर पहले मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी जिनके ऊपर मैंने अपना ये बताया था कि सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे इंस्टॉल होता है या उसके फीचर्स वगैरह के हवाले से, और उन्हीं वीडियोज़ के अंदर मैंने ये भी बताया था कि हम इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद अपग्रेड कराएंगे, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर से इसको मज़ीद बेहतर करवाएंगे, जिसके अंदर एसएमएस फीचर्स वगैरह या दीगर फीचर्स भी शामिल होंगे। तो आज की ये वीडियो मैं इंतहाई मुख्तसर बनाना चाह रहा हूँ ताकि आज आपके साथ जो डिस्कशन हो वो सिर्फ इस हवाले से हो कि इस सॉफ्टवेयर को हमने डाउनलोड कैसे करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है और डेमो वर्जन यूज़ कैसे करना है। क्योंकि सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन का एक प्रोसीजर है, इसके अंदर एक हमारी तरफ से जो है वो टेक्स्ट के ज़रिए एक फ़ाइल भी अटैच है जिसके अंदर सारा प्रोसीजर बताया गया। मज़ीद मैंने आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए सोचा कि आपको वीडियो भी बना के दिखा दूँ, तो इस वीडियो पे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके फीचर्स के हवाले से मैं बताऊंगा, क्योंकि तफसीली वीडियोस तो मेरी पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। मज़ीद मैं चाहता हूँ कि जो नए फीचर्स आए हैं या जैसे एसएमएस अलर्ट वगैरह है, कुछ नई चीज़ें आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इसका डेस्कटॉप वगैरह चेंज हुआ है, डैशबोर्ड चेंज हुआ है, तो वो आपके साथ मैं ज़रा शेयर करता हूँ। तो चलते हैं अभी इंशाल्लाह इसकी तरफ के डाउनलोडिंग की तरफ। अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल भाया ट्रैवल्स एंड टूर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके साथ मज़ीद इसकी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहूँगा और भी मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन होंगी या कोई अच्छे सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे तो वो भी शेयर करता रहूँगा। तो अभी चलते हैं डाउनलोड के लिए। कि मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर देना है नीचे, तो उस लिंक के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे यहाँ पे वन ड्राइव पे देखें ये जेजी सॉफ्टवेयर बाई जेजी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनके अंदर ये इनका इन्वेंट्री एंड इंस्टॉलमेंट का है, ट्रेडर एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर्स, ये ट्रैवल्स एंड टूर्स मैनेजमेंट है, ऑटोमोबाइल इन्वेंट्री है, इंजेक्शन मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री सिस्टम है, आईएमएस है, इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, पीओएस सिस्टम है, शोरूम इन्वेंट्री है, कमेटी सेविंग सिस्टम है, डॉट नेट फ्रेमवर्क ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, क्रिस्टल रिपोर्टिंग पड़ा हुआ है, वैम्प सर्वर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें से अब जो हमें दरकार है ना, आपने अलग अलग से कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करें, इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से, जैसे आप डाउनलोडिंग पे लगा दें, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसके बाद आप फ्रेमवर्क को भी एहतियातन आप उठा लें, अपने पास डाउनलोडिंग पे लगा दें। ठीक है, ये मैनेजमेंट वाला जो है ये मेरा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, इसके बाद ये आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क है, इसको आप डाउनलोडिंग पे लगा दें। अच्छा जी, इसके बाद इसको अब अनचेक कर दें। अनचेक करके ये क्रिस्टल रिपोर्टिंग इसको आपने डाउनलोड करना है। तो डाउनलोडिंग ये भी जब स्टार्ट हो जाए इसको अनचेक कर दें। फिर ये वेब सर्वर ये आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर आपने, यानी सबसे पहले अभी मैं डाउनलोडिंग नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ट्रैवल्स एंड टूर्स मैनेजमेंट सिस्टम को सबसे पहले करना है आपने, इसको डाउनलोड करके अनचेक कर देना है। फिर उसके बाद ये डॉट नेट फ्रेमवर्क अगर आपके पास लेटेस्ट इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आरटी क्रिस्टल रिपोर्ट ये लाजमी आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद ये वेब सर्वर जो है ये भी डाउनलोड लाजमी करना है। जिसको आपने डाउनलोड कर लेना है उसको अनचेक करके नेक्स्ट वाले को चेक करके उसको डाउनलोड करना है, ताकि असर ना हो ये ना हो। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरे पास हो गया। अब ऐसा है कि ये जिस वक्त ये सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड होने के बाद ये देखें मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। इसके अंदर अब देखें इसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पीडीएफ में, रीड मी फर्स्ट है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैसे कैसे आपने करना है, क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने रीड कर लेनी है। इसके मुताबिक आपने इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ये टीटीएस के ऊपर डबल क्लिक करना है, आपने इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसकी इंस्टॉलेशन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है इसलिए वो एरर दे रहा है। अच्छा, इंस्टॉल हो गया जिस वक्त, तो एज पर इंस्ट्रक्शन जैसे इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, फिर आपने क्या करना है कि आपने ब्रदर इसके अंदर जाना है, क्रिस्टल रिपोर्टिंग को इंस्टॉल करना है। इसके अंदर 2-3 फाइल्स होंगी वो इंस्टॉल करनी है। डॉट नेट फ्रेमवर्क ये करना है। इसके बाद ये वेब सर्वर है, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये जिस वक्त सारे आपके इंस्टॉल हो जाएं, इंस्टॉल होने के बाद अब अगला मरहला हमारा जो आ जाता है वो है
जनाब कि हमने अब ये सॉफ्टवेयर चलाना है। अब ये सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं, अब देखें इसको जो ही हम ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये इस जगह पे ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करना है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप आयाटा हैं तो आप यहाँ पे आयाटा लोगो अपना लगा देंगे, अगर नॉन आयाटा है तो आयाटा लोगो को आप खत्म कर देंगे। अगर आपने परचेज किया हुआ है सॉफ्टवेयर तो एक्टिवेट करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया, डेमो वर्जन आपने यूज करना है तो डेमो वर्जन पे आ जाएंगे। और ऑलरेडी आपका परचेज है, आप कुछ काम करते रहे हैं और आपकी डीबी है, आपके पास डेटाबेस है, नए सिरे से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो रिस्टोर डेटाबेस करेंगे हम, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ रिस्टोर डेटाबेस कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता हूँ इसके हवाले से कि इसको हम कैसे यूज करें, बल्कि डेमो वर्जन ही यूज करता हूँ, सॉरी, यूज डेमो वर्जन। इस पे हमने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि ओके डेमो वर्जन एक्टिवेट सक्सेसफुली, यू विल ऐड ओनली 5 रिकॉर्ड्स ऑन ईच फॉर्म इन डेमो वर्जन, यानी सिर्फ आप हर एक फॉर्म के अंदर जाके 5 एंट्रीज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये डेमो वर्जन है, ठीक है। आपके पास एक्सेस जो है वो सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स की है। मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा न्यू यूजर, आपने अपना यूजर नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ शाहिद, SHAHID शाहिद दिया मैंने, यूजर नेम मैंने रख दिया डेमो, पासवर्ड मैं रख देता हूँ A फॉर एग्जांपल, और इसके बाद मैं कोड दे देता हूँ सीक्रेट कोड, यानी 4 डिजिट सीक्रेट कोड आपने देना है, 1 2 3 4 दे देता हूँ मैं। ये कर देता हूँ जिसको सेव करके यूजर वैलिड सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो और इसका पासवर्ड लगाता हूँ A। अब देखिए वो कह रहा है कि ओनर इज नॉट रजिस्टर्ड, agency is not registered, airports are not registered, airlines are not registered, bank branch is not registered, agency account is not registered, ठीक है जी। ओके कर देते हैं। अब नीचे भी देखें हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है कि कॉपीराइट्स @ 2022 डेमो डेवलप्ड बाय जेजी सॉल्यूशन, और ये लेफ्ट साइड पे दिखा हुआ आ रहा है कि एडमिन शाहिद SMS बैलेंस नॉट कॉन्फ़िगर्ड, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई इसकी SMS अलर्ट की, इसलिए नॉट कॉन्फ़िगर्ड। मैं आपको अपना ओरिजिनल अकाउंट भी अभी दिखाऊंगा दूसरी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको इसके फीचर्स वगैरह दिखाऊंगा। अब देखें मैं दिखाता हूँ आपको कि होम पे जाते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है हमारे पास। ये देखें डिपार्चर अराइवल, ये अलर्ट हमें दिखाएगा आज की डेट में अगर हमारी कोई फ्लाइट डिपार्चर होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 1 2 3 कितनी हैं। अगर इसी तरीके से अराइवल कोई होगी तो दिखाएगा हमें, हम उस पर क्लिक करेंगे उसका फॉर्म मजीद खुल जाएगा, डिटेल आएगी। इंपॉर्टेंट कोई नोट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे शो कराएगा। रिसीवेबल पेमेंट अलर्ट्स यहाँ पे दिखाएगा, पैसेंजर से कितनी लेनी है, एजेंट से कितनी लेनी है, एजेंसी से कितनी लेनी है। बुकिंग पेंडिंग केसेस दिखाएगा, टिकट्स, अकोमोडेशन, वीजा, अदर्स वगैरह। रिफंड पेंडिंग केसेस आपको यहाँ पे शो कराएगा। रिसीवेबल अमाउंट्स जो है वो आपको शो कराएगा, ठीक है। तो ये है आपका होम। इसके बाद आ जाता है नीचे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप देखें ये आपको दिखा रहा है कि टिकट इशूड कितनी है, अमाउंट कितनी, अर्निंग कितनी, नेट एडजस्टमेंट कमीशन कितना है, एडजस्टमेंट कमीशन कितना है, वीजा इशूड कितनी है, अमाउंट कितनी है, अर्निंग वगैरह, ये सारे फीचर्स आपको। नेट अर्निंग आपको यहाँ पे पर मंथ इस महीने की, अगर आप मंथ सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो इस महीने की नेट अर्निंग दिखाएगा। अगर आप सर्विस चार्जेस देखना चाहते हैं तो ये कमीशन डिस्काउंट्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। नेट एडजस्टमेंट कमीशन यहाँ पे आ जाएगा, सेल एक्सपेंडिचर्स डिस्काउंट्स वगैरह, और ये आपके ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ शो होगा। ये है मंथली, बाय डिफॉल्ट मंथली आपको शो कराएगा। अगर आप मंथ की बजाय ईयर देखना चाहते हैं तो ईयर जो ही करेंगे तो वो आपको ईयरली यहाँ पे शो कराएगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। रजिस्ट्रेशन पैनल में ऐड ओनर, आप ओनर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ओनर नेम देंगे, फादर नेम देंगे, CNAC नंबर, मोबाइल नंबर, और अगर आपकी पार्टनरशिप है, 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, जितने भी हैं, तो ओनर जो है रेशो है वो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट है यानी कितनी % की पार्टनरशिप है आपकी, यहाँ पे आप परसेंटेज डाल देंगे, ठीक है। सिंगल अगर आप अकेले ही हैं तो 100% कर दें। ऐड एजेंसी पे जाएंगे, आप अपनी एजेंसी वगैरह का नाम लिख दें, सारा कुछ कर दें, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है ऐड कंट्री, तो ये कंट्रीज बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मौजूद हैं। इसके बाद आ जाता है ऐड एयरलाइंस। एयरलाइंस पे जो ही आते हैं तो वो कह रहा है कि सिस्टम हैज द वर्ल्ड वाइड एयरलाइन लिस्ट, इफ यू वांट टू ऐड द लिस्ट देन प्रेस यस, एंड इफ यू वांट टू ऐड योर ओन लिस्ट देन प्रेस नो। अगर आपने अपनी तरफ से एयरलाइंस ऐड करनी है, मैनुअल आपका काम थोड़ा है, छोटा है, तो आप नो कर देंगे, अपनी तरफ से ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड वाइड जो है यानी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर की जानिब से डाली गई है लिस्ट के अंदर एयरलाइन सारी, तो आप यस कर देंगे। यस मैं करता हूँ। यस करने के बाद वो पूछ रहा है कहाँ से उठानी है, तो देखें आप दिस PC में जाएंगे, C ड्राइव में जाएंगे,
प्रोग्राम फाइल से 32 बिट्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आएगा आपके पास जेजी सोल्यूशन, जेजी सोल्यूशन में आएंगे आप टीटीएस, टीटीएस में आके ये एयरलाइंस लिस्ट पड़ी हुई है, डबल क्लिक करके ओके कर देंगे। ये लिस्ट सारी एयरलाइंस की लिस्ट आ गई, जितनी एयरलाइंस हैं, काफ़ी सारी एयरलाइंस है, जितनी 290 एयरलाइंस का डाटा आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है ऐड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर भी वही है कि यस नो, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट उठानी है तो यस कर दें, और मैनुअल कुछ एयरपोर्ट्स आपने ऐड करने हैं तो नो कर दें। हम कहते हैं कि जी यस हमने करने। एयरपोर्ट्स लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली उठा ली उसने, तो देखें 1752 एयरपोर्ट्स हैं जो कि आपके पास आ गए, उनका एयरपोर्ट कोड वगैरह और एयरपोर्ट सिटी वगैरह, कंट्री नेम, ये सारे लिस्ट आ गई आपके पास। मजीद भी अगर आप अपनी तरफ से कोई ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कंट्री ऐड करेंगे, कंट्री ऐड करके एयरपोर्ट सिटी और एयरपोर्ट कोड और सेव कर देंगे। ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। ऐड होटल बिल्डिंग वगैरह कंट्री के हवाले से आप होटल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड अदर सर्विसेज कर सकते हैं, ऐड बैंक ब्रांच कर सकते हैं, ठीक है जी, ऐड बैंक अकाउंट कर सकते हैं। इसके बाद ऐड पैसेंजर वगैरह कर सकते हैं आप, ऐड एजेंट कर सकते हैं, ऐड गारंटर कर सकते हैं, गारंटर वगैरह के लिए एक्सपेंसेस कैटेगरीज कर सकते हैं, ऐड ओनर वीज़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐड एम्प्लॉयज़ वगैरह, आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका नाम ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम, उसका फादर नेम, मदर नेम, अपना हस्बैंड नेम वगैरह, मोबाइल नंबर, बेसिक पे कितनी है उसकी, कमीशन उसका कितनी % आपको उसको कमीशन देंगे, एक्टिव है नॉन एक्टिव है। कमीशन आपने अगर 5% 10% अपनी सेल पे देना है, फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि टिकट पे देना है आपने, वीज़ा के ऊपर भी देना है, अकोमोडेशन पे भी देना है, अदर पे भी देना है। आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो अपना एम्प्लॉय है वो टिकट के ऊपर कमीशन ले, तो आप टिकट सिलेक्ट कर दें, रेशो यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर देंगे, वही रेशो आएगी उसकी सैलरी के साथ, आप उसको उसकी सेल के ऊपर आपका कमीशन भी अलग-अलग ये सिस्टम आपको निकाल के देगा। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन पैनल। फिर आ गया बुकिंग पैनल, ऐड बुकिंग, ठीक है। बुकिंग के अंदर आप वही जो तरीकाकार है कि इसके अंदर वन वे टिकट आपने सेल करनी है, फ़र्ज़ किया नहीं हो रहा यहाँ पे सिलेक्ट वन वे या रिटर्न या मल्टी सिटी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने कंट्री डेस्टिनेशन के किधर बंदे को भेजना है, आप लिखते हैं सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया करके अब आप करेंगे वन वे करके अब देखें कि एयरलाइन कौन सी, ये क्या था, एयरलाइन हम कहते हैं जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, IATA PNR, अपना जो बुक करते हैं ना तो यहाँ पे PNR देते हैं, पहला PNR जो हमें गैलीलियो वगैरह से मिलता है या अबेकस वगैरह से, मेडस से मिलता है PNR, या हम इस एयरबिल्यू पे या किसी भी आईडी पे बुक कर रहे हैं तो उसका PNR जो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल AQZSWXY वगैरह, वो PNR कितनी देर में एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर के साथ हम कस्टमर को PNR बना के दे रहे हैं, डील कर रहे हैं, अब वो PNR हमारा एक्सपायर हो जाना है 6 घंटे के अंदर, कस्टमर 10 घंटे के बाद आ जाता है पेमेंट लेके, भाई मुझे टिकट इशू कर दो, तो उस वक्त हम कैसे दे सकते हैं, PNR तो एक्सपायर हो गया, रेट ऊपर नीचे हो गया, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे PNR एक्सपायरी डेट देंगे, यहाँ पे टिकट आपका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है वो देंगे, अगर इनडायरेक्ट है तो वाया किस, फ़र्ज़ किया आप मुल्तान से बहरीन जा रही है अपना, बल्कि मुल्तान से पहले कराची जाती है, वाया कराची लिखेंगे, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ मुल्तान आ गया, तो सऊदी अरब का एयरपोर्ट देते हो तो जिद्दा, मुल्तान से पहले जाएगी कराची, कराची से भी जाएगी जिद्दा, कब डिपार्चर है जी 10 तारीख को डिपार्चर है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देंगे पैसेंजर का, फ़र्ज़ किया मैं ABC पासपोर्ट नंबर देता हूँ, ABC दे के हमने यहाँ पे एंटर करना है, ये डाटाबेस में से डाटा सर्च करेगा, अगर आपका रिकॉर्ड मौजूद हुआ, ये पैसेंजर आपसे पहले कोई सर्विस ले चुका है तो उसका नाम वगैरह, पासपोर्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग शो हो जाएगा, अगर नहीं ट्रैवल कर चुका आपसे पहले तो फिर कुछ भी शो नहीं होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ खान, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ फलां फलां, अच्छा जी अडल्ट है, अमाउंट इसकी 1 लाख रुपए की टिकट मैंने सेल की है, इसने मुझे 75,000 रुपये दिए हैं, बकाया इसके पास रह गया, ठीक है। अगर इसने कोई वीज़ा लिया है तो वीज़ा सर्विस वगैरह, उम्रा वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, हज वीज़ा है, कोई भी है वो दे सकते हैं आप, अकोमोडेशन कोई ली है, अदर सर्विसेज है, रिमार्क्स हैं, पेमेंट रिस्पॉन्ड है, ठीक है, पैसेंजर इटसेल्फ दे रहा है, लेजर के ज़रिए, एजेंट है, एजेंसी है, अच्छा जी रिमेनिंग पेमेंट सेटल्ड, अगर बकाया उसके पास है तो बकाया वो कब देगा, जब आपकी उसकी टिकट की ट्रैवलिंग डेट है 10 तारीख थी, आप यहाँ पे 8 तारीख फिट कर दें कि भाई 8 तारीख को उसने पैसे बकाए देने हैं, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस में अगर गारंटर नेम या एम्प्लॉय नेम वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको कर दें सेव के बाद वो कहता है डू यू वांट टू प्रिंट, मैं कहता हूँ यस प्रिंट दे दो। अब देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे निकाल के देता है, ये आपकी रिसीट आ जाएगी, ठीक है, ऊपर आपके लोगो वगैरह लगे हुए, तो ये
सारी तफसील आ गई है आपके पास। ये आप कस्टमर को निकाल के दे दें, हर चीज़ इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है जी, अब ये हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया आपका बुकिंग पैनल। ठीक है, इसी तरीके से पेंडिंग केसेस, ये टिकट क्योंकि हमने बुक किया अभी इसको इशू नहीं की, अब हम इसकी इशू कर रहे हैं। तो इशू करने के बाद यहाँ पे हम टाइम टेबल देंगे, कितने बजे की उसकी फ़्लाइट है, अराइवल डेट वहाँ पे यानी किस वक्त वहाँ पे पहुँचेगा, किस डेट को पहुँचेगा, किस टाइम को पहुँचेगा, उसका फ़्लाइट नंबर देंगे, यहाँ पे टिकट नंबर उसका देंगे। बैगेज अगर कोई है उसके पास 20 किलो है, 30 किलो, 40 किलो। अच्छा जी, परचेज अमाउंट जो आपने किसी आयाटा वाले से ली है, फ़र्ज़ कि आपने 98,000 की ली है या 98,000, एजेंसी किससे ली है उस एजेंसी का नाम लिखेंगे, क्योंकि एजेंसी मैंने अभी ऐड नहीं की हुई वरना यहाँ पे एजेंसी लिस्ट आ जाती। ये लिख दें, क्रेडिट पे ली है या कैश पे ली है, ये ऑप्शन दे के आप सेव करेंगे। जो ही सेव करेंगे, टिकट इज़ नेसेसरी। ठीक है, फ़्लाइट नंबर मैं 779 लिख देता हूँ, टिकट नंबर कुछ भी दे देता हूँ करके, इसको मैं सेव करता हूँ। टिकट का वो कहता है कि टिकट का प्रिंट भी चाहिए। अब ये देखें, यही आपका टिकट भी है, आपको टिकट का अलहदा से प्रिंट देने की ज़रूरत भी नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन टिकट की ऊपर आ जाएंगी, उसका PNR, ईच एंड एवरीथिंग, टिकट नंबर वगैरह वगैरह, फ्लाइट नंबर। तो अलहदा से टिकट का प्रिंट भी दे दें, वेल एंड गुड। अगर वो आपसे ऊपर नीचे हो जाता है तो आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। मज़ीद मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपको बाकी इसकी ब्रीफिंग देता हूँ इंशाल्लाह। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।